आप सुख चाहते हो, मंदिर में जाते हो, आप सुख मांगते हो, भगवान से कहते हो भगवान खुशियां दे, गमों से दूर रखना, प्रॉब्लम से दूर रखना, दुखों से दूर रख परमात्मा, हमें सुख दे हे परमात्मा। ऐसी तो कहते हो ना, मंदिर जब जाते हो, हे परमात्मा बचा, दुखों से बचा, हे परमात्मा कृपा कर, दुखों से बचा ले, सुख दे दे। अब आपको तो इतना मालूम नहीं है कि सुख दुख अलग नहीं है, परमात्मा तो जानता है ना, सुख दुख अलग नहीं है, सुख के साथ दुख आएगा। परमात्मा हमेशा आपको सुख ही देता है, वो आपको कभी दुख नहीं देता, लेकिन परमात्मा तो सुख देता है। लेकिन आपको जानना है सुख के साथ दुख आएगा, ये तो जुड़ी हुई चीज है, वो परमात्मा भी अलग नहीं कर सकता। परमात्मा से आप जो मांगते हो उसके साथ उसका अपोजिट जरूर आएगा। तब आप कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, हे परमात्मा मैंने तो सुख मांगा था, ये दुख कहाँ से आ गया, मैंने तो रिलेशनशिप मांगी थी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मांगा था, ये ब्रेकअप कहाँ से आ गया। ब्रेकअप भी उसका हिस्सा है, एस्पेक्ट है। दो पहलू हमेशा आपको मिलेंगे, हर चीज के दो पहलू। दिन की रात हो जाती है, अब आप चाहो दिन ही दिन रहे, ऐसा नहीं हो सकता। दिन आ रहे तो रात को लेके आ रहे, सुख आ रहा है दुख को लेके आ रहे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को लेके आ रही है, और पॉजिटिविटी आपकी नकारात्मकता को लेके आ रही है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो आपका जो चुनाव है वही आपकी परेशानी का कारण है, और आप हमेशा चुनाव करते हो। किसी भक्त ने परमात्मा से कहा कि कार दे दे, परमात्मा को दिख रहा था फ्यूचर कि इसका एक्सीडेंट होगा, एक हफ्ते बाद अगर मैं इसे कार दे दूंगा। परमात्मा से लड़ गया, वो कहता है परमात्मा मैं तेरे मंदिर आ रहा हूँ, और खूब चीख चीख के बोलता था मुझे कार नहीं दी तूने, तेरी शक्ति क्या है, ये है वो है। परमात्मा इसलिए नहीं देना चाह रहा था कि इसका ये होगा, कुछ बुरा ना हो जाए। परमात्मा ने दे दी कार, ले भाई, जब नहीं मान रहा मैं क्या करूँ, वो भी मजबूर होकर दे देता है। अब उसे कार तो मिल गई लेकिन मार दी टक्कर, प्रॉब्लम में आ गया। आई वॉन्ट टू से कि परमात्मा जो भी आपको दे रहा है ना, आपके हिसाब से दे रहा है, जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां लाए। परमात्मा आपको वही चीज देना चाहता है, लेकिन दुख तो आप क्रिएट करते हो। कैसे? अपनी चॉइस रख के, अपनी इच्छा को दिखा के कि मुझे इतना दे दे, मुझे ये दे दे। परमात्मा जो दे रहा है उसमें आपकी संतुष्टि नहीं है, उसमें आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको जो चाहिए आपको लेना ही है, चाहे उसके साथ कुछ भी मिल जाए आपको, लेकिन सुख दुख अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार आप जब कभी भी खुशियों के पीछे भागते हो या खुशियों को ग्रैस्प करने की कोशिश करते हो, मिलता क्या है उसके बदले में? दुख। इसीलिए मिलता है क्योंकि वो अलग अलग नहीं है, सुख दुख अलग अलग नहीं है। आपने गर्लफ्रेंड बनाई, बॉयफ्रेंड बनाया, बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट्स चल रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हो बैठ के शांति से रेस्टोरेंट में, एंड बहुत खुश हो, कोई दुख आपके चारों तरफ कुछ है ही नहीं, सब सुख सुख है, और आप उस मोमेंट को चाहते हो कि वो बना रहे, स्टेबल रहे। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो जितनी देर आपको सुख मिल रहा है आप देख लो, भोग लो, आप बैठ जाओ जहाँ भी शांति मिल रही है। लेकिन अगर आप ये चाहो ये बना रहे, वो नहीं, अगले दिन ही आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आई वॉन्ट टू से आपको यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब विनाश हो रहा है, सब कुछ विनाशकारी है, कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं हो सकता। आप देखते हो ना, आपका जीवन होता है, जीवन मिलता है, लेकिन जीवन के साथ मृत्यु भी मिल जाती है, लेकिन आपका फोकस किस पर रहता है? जीवन पे, कि जीवन बना रहे। दूसरा एस्पेक्ट तो देखते ही नहीं हो कि मृत्यु भी बनी रहे या वो आए। नो, जीवन बना रहे, मृत्यु से जीवन भर भागते हो, लेकिन वो कितना ही आप भाग लो, आपके अंदर सामर्थ्य ही क्या, वो तो खुद ही साथ में आ गई, वो तो है ना। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। तो आप दोनों चीज़ों को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप दुखी बने रहोगे। कोई भी ताकत आपको खुश कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने चुनाव ही दुख का कर लिया। आपने सुख मांग के दुख को भी आमंत्रित कर लिया, इन्विटेशन दे दिया। आप कुछ मत मांगो, जो मिल जाए। लेकिन एक चीज़ और, अपनी दृष्टि को बदल लेना, यही उपाय है खुश होने का और जीवन भर सुखी बने रहने का। वो ये है, जो चीज़ भी आपके जीवन में आए आप पहले ही अलर्ट हो जाना, अवेयर हो जाना कि यहाँ पे जो आ रहा है वो दुख बन के जाएगा। ये रैपिंग है, सुख जो है वो दुख की रैपिंग है। जब आप सुख को खोलोगे अंदर दुख ही निकलेगा। मैरिज पार्टी होती है, इतनी बढ़िया पार्टी होती है ना, कोई सोचता है कि दुख भी आएगा? नहीं सोचते हैं। अब तो लाइफ टाइम सर्टिफिकेट मिल गया खुशियों का। बीवी जो वाइफ है आपकी पत्नी, वो आपको अब खुशी खुशी देगी बस। अब तो बस दुख गए, अब तो खुशी का टाइम आ गया। आपको देखते हो, आप 1 महीने बाद ही दुखी होने लगते हो। वो चेहरा ही खराब लगने लगता है आपको, या लड़की भी। आप
सोचते हो परमानेंट कोई चीज बनी रहे तो कैसे बनी रहेगी। और देखो ना, शादी के बाद कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कोर्ट भरी पड़ी हैं। अगर इतना ही शादी के बाद सुख होता तो दुख कहाँ से आता, जिसे आप दुख मानते हो। ये पार्ट है जीवन का। आज आप किसी को अच्छा समझ रहे हो, कल बुरा समझ सकते हो, क्योंकि आज दिन है कल को रात हो सकती है। एक साथ चल रहे हैं सुख दुख, हर चीज यहाँ एक साथ चल रही है। आप अवेयर हो जाओ कि जो भी आपके जीवन में खुशी है या सुख है, भोगो, इंजॉय करो, हमेशा इंजॉय करो, हमेशा खुशियों में रहो। लेकिन अगर दुख आ जाए उसे भी स्वीकार कर लेना। ये मत सोचना, रोना नहीं, ज्यादा पैर मत पटकना, सर मत पटकना कि अरे ये क्या दे दिया परमात्मा। परमात्मा ने आपको कुछ नहीं दिया, ये प्रोसेस है। जो चीज एक साथ है, जो प्रोसेस है वो अलग, उसे कैसे कर दोगे? प्रोसेस को आप कैसे तोड़ दोगे? वो भी ऊपर वाले का प्रोसेस, जो पूरे यूनिवर्स का प्रोसेस है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। आप जब कभी भी परमात्मा से जो कुछ भी मांगो तो आप ये कहते ना कि तू जो चाहे दे, मेरी कोई मांग नहीं है। आपकी मांग इस तरीके की होनी चाहिए। लिया, अगर आप सुख भी मांग रहे हो तो इतने अलर्ट और इतने अवेयर हो जाना कि मैंने सुख तो मांग लिया है, लेकिन सुख दुख भी बन सकता है। इसके लिए मुझे अभी प्रिपेयरिंग करनी है, प्रिपेयर होना है। तो आपको कभी दुख नहीं आएगा। वो ही चीज परेशान करती है जो अचानक आ जाए। लेकिन आप अगर सतर्क रहोगे, ठीक है, आज ये चल रहा है, कल को इसका दूसरा रूप भी देखने को मिल सकता है। अभी दिन है, रात भी तो आएगी ना। तो अब रात आती है तो आप परेशान होते हो नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जहाँ दिन है वहाँ रात है। इसी प्रकार जब आप मान लेते हो जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। सुख अकेला नहीं आता, सुख अपने परम मित्र के साथ आता है, वो है दुख। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अननेसेसरली अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो? नो, आपको एक्सेप्ट करना है तो आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। दुख आएंगे लेकिन वो आपको दुख लगेंगे ही नहीं।